हेलो फ्रेंड्स। तो आज जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो इस वीडियो की समरी सिंपल सी है। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे सपोर्ट चार्ट और इंडेक्स चार्ट से ये देख सकते हो कि मेरा ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा या लॉस में होगा। और लास्ट में मैं कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट डिस्कस करूंगा। तो ये सिंपल्स हैं जो आपको प्रॉफिटेबल होने में हेल्प करेंगे। और ये कोई भी बात हवा में भी नहीं होगी, मैं आपको बिल्कुल सपोर्ट चार्ट दिखाऊंगा और मेरी ट्रेड से ही आपको दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ हवा में बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहली तो बात फ्रेंड कि आपको कैसे पता करना है कि आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, जितनी बड़ी कैंडल बनेगी, जैसे अगर आप निफ्टी में करते हो, तो अगर आपकी कैंडल 30 प्लस पॉइंट की है, तो आप कोशिश कीजिए कि उसके लो को मार्क कीजिए। यहाँ से मार्क करके यहाँ तक लीजिए, 20 पॉइंट्स तक का या 21, ऐसा ही। और फिर कोशिश कीजिए एक या दो कैंडल में वो आपको हिट कर जाए, एक या दो कैंडल में आपकी एंट्री पॉइंट को हिट करे। यदि आप ऊपर एंट्री लोगे, जैसे मैंने कल थोड़ा सा नीचे लिया, बट मैं इस कैंडल को ऑब्जर्व करना भूल गया कि ये तो भाई बहुत बड़ी कैंडल, मेरे तो 30 पॉइंट से अबोव बन चुकी है। मुझे लगा होगी 20-25 पॉइंट्स की, इससे ज्यादा तो क्या होगी, और थोड़ा मैंने नीचे ही ले लिया तो सही सा होगा। बट जब मैंने मेरा ये ट्रेड लॉस हो गया, तब मैंने इसको एनालाइज किया कि भाई ये तो कैंडल वाकई में बहुत बड़ी बनी थी, तो उससे होगा क्या। तो चलिए आपको मैं सपोर्ट चार्ट दिखाता हूँ। ये है अपनी, हाँ, 750 का सी, जो थोड़ा सा ओटीएम है, या मतलब आप एटीएम भी ले सकते हो, बट ओटीएम थोड़ा ज्यादा सही रहता है, क्योंकि इसमें जब चार्ट मूव करेगा तो आपको प्रॉफिट थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हाँ, अगर आपके अगेंस्ट जाता है इसमें चार्ट, तो आपको लॉस उतना ज्यादा नहीं होगा फ्रेंड, क्योंकि जितना दूर जाएगा अपने स्पॉट प्राइस से, उतना ही धीरे धीरे इंडेक्स मूव करेगा। तो ये भी एक पॉइंट होता है। जैसे कि मैं आपको इस कैंडल का दिखाऊं, देख रहे हो फ्रेंड, ये ओटीएम है और ये 14 से 15 रुपीज मूव कर चुका है। और इसके बाद ये 3 रुपए भी मूव नहीं कर रहा। आप देख लीजिए, यानी 9 पॉइंट, यानी ये 14 रुपीज मूव किया, चलो हम 12 भी ले लेते हैं, तो 4 रुपीज तो एटलीस्ट ये मूव करना ही चाहिए था इसके ऊपर, बट नहीं किया। ये आपको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि ये ट्रेड लॉस में जाएगा। हाँ, अगर किसी ने मान लो जैसे मैंने कहा, यहाँ से 20 पॉइंट्स लेके यहाँ कहीं उसने ट्रेड लिया होता, तो ऑब्वियस ही है, उसको 1:1 के अकॉर्डिंग या 1:1.2, 1.1 इसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिल जाता है। इस तरह की ट्रेड में आपको ये हेल्प करेगा। एक तो ये हो गया, और दूसरा स्पॉट प्राइस देख लीजिए ना फ्रेंड, मार्केट 9 पॉइंट्स अप हो गया, पर ये 2.2 रुपए कुछ गया, और जबकि ये जब 30 मूव करता है तो 14-15 रुपए मूव कर जाता है। तो एक ये बहुत बड़ा की पॉइंट है। और दूसरा देखिए, जब मार्केट यहाँ आया, यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, स्पॉट प्राइस में क्या हो रहा है, इसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है, तो यहाँ पे भी आप अपने लॉसेस को कट कर सकते हैं। अब आप कहोगे ये कंफर्म कैसे होता है। अब मैं आपको सेकंड ट्रेड और दिखाता हूँ। सेकंड ट्रेड जो मैंने ही लिया था फ्रेंड, ये देखिए, इस पे लिया था। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जाके, उसमें एनालिसिस भी किया हुआ मैंने। ये था मेरा 12 बजे, 12, और मैंने लिया था इसका स्पॉट प्राइस, हाँ, 17,300 का, जो मैंने अब इस प्राइस पे एग्जीक्यूट किया। और अब 12 बजे, ये देखिए फ्रेंड, आप देख रहे हैं डिफरेंस, यानी कि यहाँ ये कैंडल ऊपर की ओर थोड़ा क्लोजिंग दे रहा है, मतलब कि बिल्कुल नीचे नहीं आ रहा। और यहाँ स्पोर्ट चार्ट में क्या हो रहा है, इसमें जो ये अपना जो ये प्राइस लेते, इसमें तो ये नीचे ही नहीं आ रहा। देख लीजिए, तो ये भी एक कंफर्मेशन हो जाता है। और दूसरा ये भी देखिए, कोई कैंडल ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बनी हो। हाँ, ये है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ट्रेड मेरे को कहाँ लेनी है, वो अलग है। अगर आप चाहते हो वो, तो आप मेरी प्रीवियस एनालिसिस को देख सकते हैं। और भी बहुत सारी यूट्यूब पे चैनल है जो आपको बताते ही रहते हैं कि भाई ये स्ट्रेटजी वैसे। बट यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा ट्रेड आपको प्रॉफिट देगा और कौन सा लॉस देगा। जैसा कि इस थंबनेल में भी है कि मैंने कहा था कि आप अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। इसमें देखिए, यहाँ पे ये 12 बजे है, और इस कैंडल में 12 बजे ये गिरा ही नहीं है, जबकि
आप देखोगे तो चार्ट के अकॉर्डिंग गिरना चाहिए। और फिर आप यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड, मैंने इस ट्रेड को इस 64 रुपीज तक गया, ये 64 रुपीज तक मैंने 64.85 पे लिया। आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं, मतलब इतना ऊपर जाके लिया, यानी मैंने इस प्राइस से भी नीचे लिया, यहाँ कहीं लिया होगा इसके हिसाब से, और 20 पॉइंट के अकॉर्डिंग मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, बट हुआ इसमें नहीं हुआ, कुछ पॉइंट से बचा, बट बचा क्यों बचा वो, उसका कारण ये था कि फ्रेंड इस चार्ट को नीचे जाना था, और ये जैसे यहाँ तक गया उसने मेरा टारगेट को हिट कर दिया। जबकि इसने मुझे, अगर आप देखोगे, कोई ज्यादा पॉइंट नहीं दिए, यहाँ से 20 ही दिए होंगे, हाँ 20, बट यहाँ 20 पॉइंट्स में मेरा टारगेट हिट हो गया, और मेरा स्टॉप लॉस भी बच गया। तो ये जो पॉइंट है फ्रेंड, कि आप स्पोर्ट चार्ट को भी देखिए और साथ ही साथ ये भी देखिए कि कैंडल कितना बड़ा बना है। ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है, मुझे लगता है इसको कोई भी। और सेकंड पॉइंट फ्रेंड, इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे ये था, आपने ये देखा कि ये भाई ये तो बिल्कुल ही ऊपर बना, तो आप जैसे 64 पे बना, आप 63.80 पे भी ले सकते हो इसको, 63.80, 63.50, ये आपका चार्ट है, ये एग्जीक्यूट हो जाता ट्रेड। क्यों हो जाता, उसका कारण ये था कि ये जिस तरह की कैंडल बनी है ना, तो थोड़ा सा मार्केट में स्पाइक आना, अपसाइड आना कंफर्म हो जाता है। जैसे इस कैंडल में था, ये एक बहुत बड़ी कैंडल है, तो हमें वेट करना ही होगा। अगर नहीं आता, मान लो भाई ये नीचे नहीं आ रहा, ऊपर ऊपर, तो इस ट्रेड को छोड़ दीजिए फ्रेंड। उसका कारण क्या, मैंने आपको ये स्पोर्ट चार्ट में ही बता दिया कि कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है, और जो मूवमेंट होता है ना, वो इसी कैंडल पे हो लिया, 14 से 15 रुपए हो लिया, जबकि आउट ऑफ द मनी है, यानी यहाँ पे है, तो मैं 500 का देख रहा था, मतलब कि 70-80 पॉइंट्स अबो, उसमें ये 30 पॉइंट में 15 पॉइंट मूव कर चुका है, 15 रुपए का प्रॉफिट दे चुका है। तो उससे ज्यादा तेज तो अभी क्या ही मूव करे, और उसके बाद ये 9 पॉइंट या 10 पॉइंट ऊपर मूव किया है, तो उसमें 2 रुपए बढ़ रहा है, 2 ढाई। तो ये जो की पॉइंट मैंने आपको बताया, ये कोई भी आपको मतलब फ्री कोर्स में तो नहीं बताता, मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देखी हैं। अगर मान लो कई कई वीडियो भी देखे हैं, वो कहते हैं कि हम इंडेक्स का ही अपना लो लगाते हैं, कि भाई मान लो मैंने इसमें इंडेक्स का ही लेता मैं, आप मान के चलिए कल मेरा यहाँ ट्रेड बना, और इंडेक्स का ही मैं अपना यहाँ लेता इसके लो पे, तो जानते हो फ्रेंड, मेरा इसमें हमेशा जो टारगेट होता ना, वो मेरे स्टॉप लॉस से छोटा होता। कभी अगर आप कहोगे ऐसे कैसे, देख आप जैसे इसमें देखिए, यहाँ पे मैं मान लो स्टॉप लॉस डालता इंडेक्स चार्ट के अकॉर्डिंग, और 1:2 के अकॉर्डिंग करता, जैसे इसमें चांसेस थे कि इस मार्केट को यहाँ तक आना, और मैं 1:2 तक की करता, इसको 40 पॉइंट्स का ले जाते हैं हमने यहाँ पे, और अपना यहाँ तक का अपना लॉस होता। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, यहाँ देखिए, उसके हिसाब से मेरे को एग्जिट करना होता 1 PM की कैंडल पे, यानी इस कैंडल पे मैं कितना लॉस ले रहा हूँ फ्रेंड इसे, यानी 11 रुपए का लॉस ले रहा हूँ। और जबकि आपको मैंने ये साफ दिखा दिया है, यहाँ पे ये 20 पॉइंट, मतलब 20 पॉइंट के आसपास मूव कर रहा है, तब मेरे को 10-11 रुपए का ये आराम से लॉस दे रहा है। ठीक है, और यहीं पे जबकि मैंने यहाँ कैंडल यहीं कहीं ट्रेड लिया कल, और उसी 20 पॉइंट में मेरे को सिर्फ ये 8 रुपए दे रहा है, थोड़ा सा यहाँ, यानी उसी 20 पॉइंट में मुझे ये 8 रुपए दे रहा है, जैसे यहाँ, जैसे मैंने 64.85 पे लिया था, यानी देख लीजिए ये मेरे को पूरा 9 भी नहीं दे रहा, खैर। और यहाँ मेरा लॉस कितने का हो जाता। अब कहीं कहेंगे ये तो ऑप्शन डीके के कारण होता है, तो यही तो बात है फ्रेंड, आपको इस चार्ट के साथ साथ अपना स्पोर्ट वाला चार्ट है ना, उसको भी एनालाइज करना ही पड़ेगा। और सबसे बेस्ट रहता है जो भी न्यू ट्रेडर है उनके लिए, चलो अब मैं कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो सबसे बड़ा रहता है, आप अपना रिस्क रिवॉर्ड इतना रखिए जो आपको जल्दी अचीव हो जाए। जैसे इसमें था फ्रेंड, आप देखोगे मेरा 1:, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा मैं इस ट्रेड में लेट हो गया, क्योंकि जब मैं क्लिक करने लगा था जीरोधा को, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम सा दिखा रहा था कि भाई आपने ये नहीं लिखा है वो, तो उस कारण मेरे को थोड़ा सा नीचे मिला, तो आप देखिए इसमें मेरे को प्रॉफिट हो जाता।
कल भी देखिए फ्रेंड, जो मैंने कल हाँ, यहाँ कहीं ट्रेड बनाया और मैं इसी पॉइंट के आसपास निकल गया, यहाँ कहीं निकल गया। अगर मैं नहीं निकलता 1:2 के चक्कर में, तो मैं यहीं फंसा रह जाता। आप उससे पहले जाके ट्रेड देख लीजिए, मैंने यहाँ ट्रेड बनाया और मैं यहीं इसी कहीं कैंडल में निकल गया। अभी होता क्या ना फ्रेंड, हम होप करते हैं कि यहाँ से मार्केट आएगा, ये जैसे मेरे को ये तो थोड़ा सा स्पाइक नीचे लगता है, तो मेरे को पता है 20 पॉइंट्स तो दे के जाएगा प्रॉफिट के, और ये पैटर्न भी अच्छा बना हुआ है, तो ठीक है, और दिए भी। अब ये धीरे धीरे ऊपर चलने लग गया, तो आपको लॉस भी दिखने लग जाएगा। या तो आप मतलब एक्सपीरियंस ट्रेडर हो बहुत ज्यादा, तो यहाँ निकाल दीजिए। बट होता क्या है ना, कैपिटल कम है, हम चाहते हैं हमें प्रॉफिट हो 1:2, तो हमें चाहिए ही चाहिए, हमारी ईगो ये सब आ जाता है। तो उसके कारण होता क्या है कि हम लॉस लेके निकलते हैं। इस ट्रेड में बिगिनर होता कोई लॉस लेके निकलता, इस ट्रेड में भी लॉस लेके निकलता। हाँ, यहाँ प्रॉफिट लेके निकल सकता था अगर वो राइट एंट्री करता, जैसे यहाँ एंट्री करता और 1:2 का सोचता या 1:3 ज्यादा का सोचता, तो वो लॉस लेके ही निकलता, यही निकल जाता। क्योंकि ये कितना टाइम हो गया आप देखिए, 9:50 से लेके लगभग लगभग 2 घंटे के आसपास आपकी प्राइस यहाँ तक आता, तो ये आपको लगभग स्टॉप लॉस देके ही निकल जाता। अगर वो रुक जाता तो उसको प्रॉफिट भी हो जाता। यहाँ वो लॉस लेके निकलता, मार्केट साइडवेज है। बट जिसका टारगेट और जो ये मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं ये रखता, तो वो लॉसेस कम ले सकता। जैसे यहाँ, चलो आप अगर आप लॉसेस को अपना उतना ही रखते हो कि भाई अभी तो साइकोलॉजिकल पॉइंट के उतना ही रखता हूँ मैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। जैसे कल मैंने यहाँ ट्रेड लिया तो मेरा निकलने का यही बन गया था। खैर इस कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, आप देखोगे मैंने यहाँ कहीं तो ट्रेड बनाया था और मेरा लगभग लगभग 10-11 पॉइंट में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर मैं 20 पॉइंट तक बैठा रहता कि नहीं भाई, या फिर मैं इसके नीचे आएगा तब लूंगा, तो फ्रेंड मैं बहुत बड़ा लॉस लेके निकलता और इस ट्रेड में वो रिकवर भी नहीं होता। तो आपको ये साइकोलॉजिकल पॉइंट्स जो आपके बिल्ड कर रहे हो, ये आपको अपने इंडेक्स चार्ट और स्पॉट चार्ट जो ले रहे हो उस पे देखते हुए लेने हैं। और हमेशा आप ये मान के चलिए, आप कोई भी स्ट्रेटजी अगर 1:1 या 1:1.25 1:1.5 इतना रख रहे हो, तो आप मान के चलिए 10 में से आपके 6 7 ट्रेड सही होने के चांसेस ज्यादा हैं बिगिनर्स के। अब देखिए इसमें देख लीजिए ना, अगर मैंने ये थोड़ा सा इस कैंडल को ऑब्जर्व करके बनाया होता, तो यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो जाता, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हिट हो जाता। यहाँ पे तो खैर हुआ ही है प्रॉफिट हिट। अगर मैं 1:2 के चक्कर में पड़ा रहता, चलो भाई यहाँ तक आएगा मार्केट, प्रीवियसली आया ही था। जनरली मार्केट मैंने आपको अब प्रीवियस वीडियो में बताया भी आया, पर नहीं आया। लेकिन फ्रेंड ये तो है कंफर्म कि आपको 1:1 आप जितना लॉस रख रहे हो उतना प्रॉफिट दे के जाएगा मार्केट, अगर आप सही ढंग से ट्रेड कर रहे हो। तो ये साइकोलॉजिकल पॉइंट, ये सबसे बड़ा इसमें ये है कि आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को चार्ट और अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग रख लिए। मान लो अभी आपने 10 ट्रेड करे 1:2 के अकॉर्डिंग, उन 10 ट्रेड को एनालाइज करिए कि क्या मुझे 10 में से 7 या 8 ट्रेड 1:2 के मिल रहे हैं। अगर आपका आंसर है यस, तो आप उन 7-8 ट्रेड के लिए 1:1 का टारगेट फॉलो कर लीजिए फ्रेंड। क्योंकि जब आपके 10 में से 7 या 8 ट्रेड करेक्ट हिट होंगे ना, तब आपका माइंड बिल्डअप होगा। अगर मान लो आप दिन के 2 ट्रेड लेते हो और सोचिए हफ्ते में आपके 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड 8 ट्रेड सही जा रहे हैं, आपका हफ्ते के अंदर ही साइकोलॉजी इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। और वहीं आप मान लो 1:2 या 1:3 करते हो और एक ट्रेड लेते हो, क्योंकि ज्यादा बड़ा टारगेट रखोगे तो 2 ट्रेड तो मिलना वैसे ही अपने आप में टफ है। आप एक ट्रेड लेते हो तो आपको 10 ट्रेड लेने के लिए 2 वीक लगेंगे। और 2 वीक में भी अगर आप मान लो अभी की इस वीक ये और 2 वीक की सिनेरियो देखा जाए, तो आपके 10 में से 4 ट्रेड भी सही होने बहुत टफ हो जाते फ्रेंड। जैसे ये तो होता ही नहीं सही, एक सही ये हो जाता, ये वाला, ये भी सही नहीं होता, क्योंकि देख रहे हो यहाँ से फ्रेंड ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर यही 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 करे लास्ट में दिया। इसमें इतनी देर तो मुझे नहीं लगता कोई बैठता है कि लास्ट का कैप्चर करने के लिए। इसमें भी ये लॉस करता, यहाँ तो लॉस होना ही था क्योंकि इतना ऊपर जाके नीचे नहीं जाके। ठीक है, 1 2 3 4 5 इसमें प्रॉफिट होता। 6 ट्रेड फ्रेंड इसमें अगर इसने कोई फ्रेंड सही एंट्री बनाई होती 1:2 के, तो ही चांसेस है, नहीं तो इसमें भी वो लॉस लेके निकलता। क्योंकि ये जो पैटर्न बना है, कुछ ऐसा 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 पैटर्न इस ट्रेड में बना है, तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन बाइंग में और यहाँ पे भी आप लॉस लेके निकलते, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से जो
मैं कहता हूँ क्लियर का प्रॉफिट एक इसमें मान लीजिए, एक ये तो है ही है, दो, तीन, यानी चार ट्रेड आप लॉस करते हैं। और ये ले फ्रेंड, यहाँ पे भी लॉस करता क्योंकि इतने स्पाइक आए हुए हैं, तो वो लॉस करता लास्ट में जाके 130 के बाद ये नीचे की ओर दे रहा था। अगर कोई 2 बजे तक, तो अगर कोई सुबह से बैठ रहा है तब तक तो वो लॉस लेके ही निकल लेता। इसमें भी 8वें ट्रेड में भी लॉस। ये ट्रेड लेते फ्रेंड आप, इसमें ऊपर, हाँ इसमें प्रॉफिट हो जाता, यानी 9 में से आपके 3, 10 में से आपके मान लो 4, ये चला 4 ट्रेड। और ये 4 ट्रेड भी उसके लिए जो 1:2 करेगा। अगर 1:3 के चक्कर में कोई पड़ेगा तो वो यहाँ नहीं कमा सकता। आप देख लीजिए ना, अभी ये स्विंग बना रहा है, अभी वो इस चीज का वेट करेगा, इसको क्रॉस करेगा नहीं करेगा, ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा। अगर अगर मान लो वो वेट करता और यहीं पे इतने नीचे चला जाता, तो फिर उसको कोई ट्रेड नहीं मिलता, यहाँ पे लेता कोई सपोर्ट पे, हाँ यहाँ मिल जाता। अगर उसकी एंटी परफेक्ट होती तो यहाँ मिल जाता, पर इसमें तो कोई मिलता ही नहीं। मान लो कहाँ लेता, यहाँ से लेता, 16 नहीं मिलना था। तो मान लीजिए आपके 10 में से 4 ट्रेड जा रहे हैं 1:2 या 1:3, यानी आपने 12 कमाए और 6 गवाए। चलो 1:3 के मानते हैं, 10 में से 4 ट्रेड आपके 1:3 का टारगेट दे रहे हैं। तो आप देखिए फ्रेंड, आप कमाओगे कितने, 4 × 3 12 रुपए, एक एक रुपए का आप लॉस ले रहे हो, और 6 ट्रेड में आपने 6 रुपए गवा दिए, यानी 6 रुपए आपने कमाए। 1:3 की बात कर रहा हूँ मैं। 1:4 तो खैर 4 में नहीं मिलता, 3 में ही मिलता, फिर वो और कम हो जाता। तो आपने 6 रुपए कमाए। और वही आपका ट्रेड 10 में से कितने हुए, 10 में से आपने 4 प्रॉफिट किए, 2 वीक लगे। और वहीं अगर आप 1:1 में करते, ये एक अच्छा सेटअप बना हुआ है, यहाँ करते 1:1 मिल जाता। फिर आप देखते कि यहाँ से एक ब्रेकडाउन दिए, यहाँ ट्रेड लेते आप, तो आपका 1:1 बन जाता। आप कहोगे कैसे, दिखा देता हूँ मैं, देख लीजिए। आपका 1:1 आराम से यहाँ बन जाता। 2 ट्रेड हो गए, कब तक हो गए 2 ट्रेड, एक 1:15 तक, यानी 4 घंटों के अंदर आपके 2 ट्रेड हो गए। ठीक है। और 10 ट्रेड, यानी 10 दिन में आपके 20 ट्रेड बनते। और 20 ट्रेड में से मान लो फ्रेंड आप 16 ट्रेड या मैं चलो आप 14 ही ट्रेड लो, 14 ट्रेड सही कर रहे हो, 1:1.1 1.2, तो फ्रेंड आपने कितना अपना अकाउंट लगभग लगभग ग्रो तो उतना ही क्या। मान लो अगर आपके 16 ट्रेड सही जा रहे हैं और 1:1.1 पे कर रहे हो, तो आपका मान के चलिए 17 और 18, हाँ लगभग 2 ट्रेड का लॉस हो रहा है, यानी आप 70% के आसपास, 65 to 70% अपना अकाउंट ग्रो कर रहे हो। और दूसरी बात ये है फ्रेंड, आपके 2 वीक के अंदर आपके पास 20 ट्रेड आ गए, 20 ट्रेड। सेटअप आपका है, सब कुछ आपका है। अब सेटअप तो फ्रेंड यहाँ पे भी है, जैसे ये गिरा, यहाँ पे कोई कहेगा कि भाई वापिस इतने ऊपर जाके मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे गिरेगा। चलो कोई और ज्यादा सेफ साइड खेल रहा है तो कह रहा है कि भाई यहाँ तक आएगा तब मैं, यहाँ तक ये गिरा, ये थोड़ा सा इसने स्पाइक देखा होगा, दूसरी कंट्री यहाँ पे भी लिया होगा। अगर मान लो यहाँ पे भी ना लेके बहुत ज्यादा ये कह रहा है कि सेफ साइड और नीचे गिरेगा तब देखो, तो उसको एंट्री ही नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ देख लो, अगर मान लो वो सोचता है कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है, तो यहाँ से उसको एंट्री नहीं मिलती, इतना गिरने के बाद कहाँ से वो 1:3 लेता, और वो यहाँ तक का वेट करता तो लॉस लेता। तो आपको एंट्री तो कहीं इन बिटवीन बनानी ही पड़ेगी सेटअप के अकॉर्डिंग। ये पॉइंट भी आप रखिए। देखिए साइकोलॉजी पॉइंट में ये रखिए अपना रिस्क रिवॉर्ड, जल्दी साइकोलॉजी गेन करना है तो 1:1 के आसपास रखिए, 1:1.2 1.3 या 1 रख लीजिए। 10 ट्रेड को एनालाइज करिए। दिन के अगर आप 2 ट्रेड ले रहे हो इस साइकोलॉजी से, तो आपको वीक में आपके 10 ट्रेड हो जाएंगे, उनको एनालाइज कीजिए। एक लोट से काम कीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ, छोटा लॉस, ठीक ठाक सा प्रॉफिट, बस। आपको लॉस नहीं होगा, आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगी और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अब जैसे यहाँ पे देख लो फ्रेंड, ये भी एक कितना अच्छा सेटअप बन रहा है। देख रहे हो मार्केट यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, तो आप यहाँ ट्रेड ले सकते थे। आपको 2 कैंडल के अंदर आपका प्रॉफिट मिल जाता। हाँ, अब कोई कहेगा कि भाई ज्यादा देर रुकता और मिलता, हाँ मिलता, पर ज्यादा देर रुकने पे आपकी साइकोलॉजी कितनी इंपैक्ट होती है। तो खैर आज का ये पॉइंट है, यानी अब मैं इस सारे पॉइंट्स की, अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो तो समरी बताऊं, तो हमने पहले तो ये स्पोर्ट चार्ट का बता दिया कि आपको अपना इंडेक्स चार्ट और जो आपका ये स्पोर्ट चार्ट है ये देखना है। ये आपकी हेल्प करेगा कि आपका कौन सा ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा,
कौन सा लॉस होगा, वो मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दिया। दूसरा पॉइंट ये है फ्रेंड, आप जब भी ट्रेड लो तो आप लिमिट में मान लो लास्ट जो भी प्राइस चल रहा है उससे कुछ पैसे, यानी 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे नीचे का प्राइस सिलेक्ट कर लीजिए चार्ट के अकॉर्डिंग, वुड आप डाल दीजिए। उससे आपका टारगेट भी थोड़ा जल्दी, मतलब कि एक साइकोलॉजिकल पॉइंट भी सही रहता है कि आपने थोड़ा सही सा ट्रेड लिया, और टारगेट भी थोड़ा मान लो उस पॉइंट तक जाता है तो अचीव हो जाएगा। ये दो पॉइंट आपके बहुत हेल्प करेंगे इस स्पॉट चार्ट को जानने में और इंडेक्स को जानने में। आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा, लॉस होगा, आप जाके, मैंने जो ये आज बात कही है, आप अपने इनको प्रीवियस ट्रेड आप जो भी बना रहे हैं, क्या कहते हैं, अपना जर्नल, उसमें आप देख रहे होगे। इंडेक्स के साथ आप स्पॉट चार्ट को भी देखिए कि अगर मैं इंडेक्स के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लेके निकलता तो मेरे को ज्यादा लॉस हो रहा है, इंडेक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट लेके निकलता तो कम प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये आप ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि इंडेक्स में क्या होता है फ्रेंड, मूव, यहाँ पे हमें जो मूव दिखता है स्पॉट प्राइस में उससे पहले मूव हो लेता है। स्पॉट प्राइस जो भी आप जिस भी स्ट्राइक प्राइस ले लीजिए, स्पॉट प्राइस जो भी आप जिस भी प्राइस पे लोगे, वो प्राइस वहां पे जो बायर्स बैठे होंगे या सेलर्स बैठे होंगे वहां पे वो पहले ही एक्सपीरियंस होने के कारण निकल जाते हैं, और उनका एक्सपीरियंस इसी बेसिस पे होता है फ्रेंड, कि जो मैंने जो आज आपको ये पॉइंट बताया। अब इससे ज्यादा कोई भगवान हो तो अलग बात है, बाकी चार्ट को देखते हैं और वो अपना स्पॉट प्राइस देख लेते हैं कि भाई इतने ज्यादा अच्छा प्राइस में ये इतना ज्यादा मोमेंटम आ रहा है तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए, और बहुत बड़ी कैंडल बनी तो भाई उससे बचो, वेट करो, और फिर आगे। जैसे ये कैंडल बहुत बड़ी बनी, आप देखोगे इसी कैंडल में बहुत ज्यादा मूव कर गया होगा, बट इस कैंडल में गिर भी बहुत ज्यादा गया होगा। और साइकोलॉजिकल, और लास्ट में मैंने कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट बताए हैं कि आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को स्टार्टिंग में 1:1, 1.2, 1.3 या 1.1 ऐसा रख के 10 ट्रेड को एनालाइज करो। मैं क्या गलती कर रहा हूँ, जब आपके 10 में से 7, 6, 7, अरे यार अगर मान लो यार 5 ही ट्रेड भी आपके सही जा रहे हैं, तो 5 ट्रेड में ही तो आपको इम्प्रूवमेंट करनी है। और जबकि ऐसा होता नहीं है, जिसके अगर मान लो किसी के 1:1 में 10 में से 5 सही कर रहे हैं ना भाई वो, तो आप फ्रेंड मान के चलिए कि अगर 1:2 या 1:3 करेगा तो 10 में से वो दो या तीन से ज्यादा वो सही करने वाला ही नहीं है। जब वो 10 में से 2 ट्रेड सही करेगा तो उसका साइकोलॉजी हिलने वाला ही है, वो कहेगा कि भाई ट्रेडिंग तो गैम्बल है, नहीं हो पाएगा या मुझसे नहीं हो रहा। और उसी बंदे को अगर उसी 10 में से 5 या 6 ट्रेड वो सही कर रहा है तो उसका साइकोलॉजी इंप्रूव हो जाएगा कि यार मैं 10 में से 6 कर रहा हूँ, इन 3 या 4 या 5 ट्रेड में मेरे को ये गलती है, ये इंप्रूव करना है, हो जाएगा। और दिन के उसको 2 ट्रेड बहुत आराम से मिल जाएंगे एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। और अगर आप 1:2, 1:3 पे जाओगे तो भाई एक ही ट्रेड मिलेगा आपको, और वो ही एनालाइज करोगे। उसमें भी जैसे इस मार्केट में तो कहाँ से मिलेगा, इस तरह की मार्केट में अगर यहाँ एंट्री बनाई है तो कहाँ से मिलेगा, यहाँ तक का वेट करो, यानी 1 बजे के बाद मिलेगा। सुबह से बैठे हो आप, अगर आप यहाँ ले लेते हो तो ये फिर आप मतलब आपने जो सिस्टम बनाया उसके अकॉर्डिंग ही तो ट्रेड लोगे, तो उसके अकॉर्डिंग देख लो। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं, सपोर्ट है ही है, यहाँ पे लोगे आप। अब ये गिर गया ठीक है, पर हो सकता है ना कहीं अब जैसे यहाँ है, यहाँ सपोर्ट लिया नहीं लिया, गिरने को किसी ने यहाँ ट्रेड बनाया, गिरने को यहाँ से भी फास्ट गिर सकता था, बट यहाँ से उसको स्टॉप लॉस लेके जाएगा। तो यही की पॉइंट है फ्रेंड। अगर आप और किसी पॉइंट में डिस्कशन चाहते हैं तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं वो भी डिस्कस कर दूंगा अगर मेरा उसमें एक्सपीरियंस हुआ तो ट्रेडिंग का। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड्स।